देखिए, ये फैसला तो कोर्ट ने 17 सालों के बाद दे दिया। हो सकता है मुलजिमिन ये दावा कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ हुआ, पर जो बम धमाकों के पीड़ित है उनके साथ तो कतई इंसाफ नहीं हुआ। वो इंसाफ की उम्मीद में 17 सालों तक अपने जख्म लेके अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट दौड़ते रहे, लेकिन ये इंसाफ नहीं हो सका। और अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, वो फेल हुए स्टेब्लिश करने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस कि अक्यूज इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि अदालत ने सस्पेक्ट कहा है कि इसमें कुछ दिखता है, लेकिन वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि यूएपीए के सेक्शन 16-18 में इतनी बड़ी फांसी उम्र कैद की सजा दी जा सके। तो हम तो मायूस हैं, लेकिन हाईकोर्ट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सबके लिए, स्टेट के लिए भी खुले हुए हैं, मुतासरीन के लिए भी खुले हुए हैं। अपने जो लीगल रेमेडी अवेल करेंगे सब लोग। कोर्ट में या किसी और ऊपर की दूसरी अदालत में जाते हैं तो क्या आधार दिखता है आपको इस केस में और इस फैसले में, जिसको आपको लगता है कि लोअर कोर्ट्स उनको संज्ञान में लेने में, उन पे सोच विचार करने में रहेंगे, हाईकोर्ट विचार करेगा उस पर? हमने भी जजमेंट पढ़ा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा। ऑपरेटिव पार्ट भी हम कोर्ट में थे, आप भी थे, सुना था कि यूएपीए सैंक्शन कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था कि उसने 2008 के बाद से यूएपीए सैंक्शन को हर कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में मैटर 3 बार गया, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गया, वहां से वो रिजेक्ट हुआ। अब कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, हाई कोर्ट को उस पर रिवीजन करना होगा कि यूएपीए सैंक्शन कैसे इलीगल डिक्लेयर हुआ। और जो अक्यूज ने थ्रू आउट कहा कि उनके साथ टॉर्चर हुआ, जज साहब ने अपने फैसले में, AK लाहौटी साहब ने बोला ऐसा कोई टॉर्चर का प्रूफ नहीं मिला। स्पेशली 7वीं अक्यूज नंबर 1 के खिलाफ में जजमेंट में उन्होंने लिखा है। और बाकी जो इधर उधर के हॉस्टाइल विटनेस हुए, मीटिंग के विटनेस हॉस्टाइल हुए, और जज साहब ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि ATS के ऑफिसरान ने एकदम संजीदगी से गवाही दी है, उनकी गवाही में कोई फॉल्ट नहीं है, पर वो लिंक नहीं होने की वजह से जो विटनेस हॉस्टाइल हुए, 164 के विटनेस, 39 विटनेस हॉस्टाइल हुए मीटिंग के, और जो पर्टिकुलर प्लेस के विटनेस हॉस्टाइल है, उसकी बुनियाद पे एक लिंक स्टेब्लिश नहीं होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब है कि कोर्ट को डाउट था, और वो डाउट ज्यादा अक्यूज के फेवर में गया, ना कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के फेवर में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.